या 2 दिन की ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग हो जाएगा उसके लिए। हाँ, तो वो करके आप कोदो का जो बीज होता है, जैसे कितने सारे कोदो नहीं होते हैं अपने गांव में, हम लोग जानते हैं। तो एक तो छोटे दाना का रहता है, एक बड़े दाना का। गांव का जो बीज है अभी तक तो पूरा मिक्सम है, तो उसको उगाते जब है तो हमारी जो मशीन है उसमें ये जो क्वालिटी निकलेगा ना तो इसमें पूरा छट जाएगा। तो हम लोग सही सास की जो हमको संस्था देगा बीज, तो एक ही बीज देगा, वो मिक्सम नहीं देगा। तो उसको जब हम खेती करेंगे तो हमारा उत्पाद भी ज्यादा अच्छा होगा और जो खरीदेगा उसको भी उसमें फायदा रहेगा। इसलिए मतलब खेती तो करेंगे ही, लेकिन बीज सही चयन करके करें ताकि उत्पाद भी हो अच्छा, बिक्री में फायदा हो। एक्सपोर्ट क्वालिटी का बीज हो तो वो हाँ एक बुरंती का बीज आया है वो तक मन करके अच्छा बड़ा बड़ा एक समय वो भी बड़ा बहुत बड़ी उत्पादन रामतिल वाला जो एक बीज नहीं आया हाँ। बढ़िया बना, एक नंबर बनाया। की बीज थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन जैसे अभी कृषि विभाग से मिल रहा है, थोड़ा महंगा देता है, लेकिन बीज एक नंबर का होता है। जैसे सोयाबीन इस साल हम लोग बोए, जितने खेत में हम कृषि विभाग के बीज बोए हैं, पूरे दाने में कोई बीमारी नहीं पकड़ा, पूरे सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का आया। और जो अपने घर के बीज बोए सोयाबीन, एक भी सोयाबीन में दाना नहीं पड़ा, पूरे खेत ऐसे चला दिए। तो ये बीज नए चयन करने का भी बहुत फायदा है। इसमें कोई मतलब थोड़ी देर के लाने बात नहीं है, ये मतलब बहुत 100 में 100 है कि हम लोग नए बीज चयन करें और खेती करें, ज्यादा प्रॉफिट है। तो छोटे में कोदो कुटकी और रागी आता है, तो ज़्यादातर कोदो कुटकी रागी ही चलता है, जिसमें कोदो कुटकी तो हमारी यही शहडोल संभाग से मिल जाता है हमको। और जो रागी होता है वो छत्तीसगढ़ साइड मिलता है, कवर्धा साइड में और तमिलनाडु साइड में मिलता है, मतलब साउथ साइड में पूरा मिलता है। और कर्नाटक साइड में भी मिल जाता है। जैसे और भी हैं, जैसे हम सावा खाते हैं, सावा को आप यहाँ पे हाँ। क्या बोलते हैं? सावा हो गया, राजगिर हो गया, ये सब भी मोटे अनाज में ही आता है। तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से ही हमको मिल जाता है। और ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो राजस्थान साइड से हम लेते हैं, गुजरात साइड से लेते हैं। और जो मक्का है वो हमारे मतलब मेन बीच मध्य प्रदेश के बीच में ही मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है जैसे आप धान को लगाते हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बोला ना कि आपके यहाँ पे कोदो कुटकी लगता था, पर अब आप धान लगाने लगे हैं, क्योंकि आप जैसे कोदो कुटकी लगाते हैं तो आपको बाजार नहीं मिल पाता, बिक जाता है कुंटल। जैसे धान आप 1 कुंटल कितने का बेचते हैं? 2200, ठीक है। अब कोदो भी मतलब वो तो अभी इस साल से गवर्नमेंट ने लगाया है। सोसाइटी में 22 है और मार्केट में 16, 17, 18 धान। वो सोसाइटी में 22-23 है और मार्केट में 16, 17 है। नायक लेते तो है 17, 18 से ज्यादा नहीं ले रहा है। सोसाइटी सास की रेट है वो 22 रुपए, 23 रुपए, जिसका पंजीयन है। और जैसे कोदो अभी इस साल सरकार आपसे ली है, और इसके पहले से आपका कितने का बिकता था? जैसे अगर आप बेचते थे तो 20 रुपए केजी, 20 रुपए किलो बिकता था, ठीक है। तो अगर हम अगले साल यहाँ कोदो कुटकी यानी उसका वो चावल निकाल के नहीं मिलेगा, वैसे तो अब वैसे ही उतना मिल जाएगा, बाकी चावल नहीं मिलेगा। अच्छा, केवल फसल के रूप में कोदो कुटकी मिल जाएगी। अच्छा, चावल नहीं मिलेगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि गांव में एक आदत थी कि जब खाना होता था, जिसको जब खाना है कोदो कुटकी तो वो अपना बना लेते थे, क्योंकि आपके पास एक छोटी मशीन यानी जाता घर में ही रहता है। धान की जैसे धान कूटना है, हाथ से कूटना है, तो काड़ी आप लोगों के पास घर में सबके पास मूसर है, और उसका ज्ञान भी आपको है। मान लीजिए जाता अगर मैं ले जाऊं यहाँ से और अपने घर में खाना, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है मुझे, ठीक है, तो बंद करके आपको फिर डालना पड़ेगा। और एक तरफ से घुमाते जाए, एक तरफ डालते जाते नहीं, तो भी मैंने देखा है जाता चला, तो भी वो जो हुनर आपके पास है, वो आप चाहे कुछ भी कहें, जैसे कला तुम्हारे पास भी होगा ये हुनर जी, आप भी बना लेती हैं, सविता आप भी बना लेती हैं। देखो भले अभी आप आधुनिक हो रहे हो, आप भी बना लेती हैं। देखो ये किरण दीदी पंचायत सचिव हैं, आप अपने बुक कीपर हो, ये सीआरपी हैं, ये भी शहर में भी काम कर लेती हैं, किसानी भी कर लेती हैं, कला मेट का भी काम करती हैं, लेकिन आपका जो परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत कौशल है, वो आपको सबको पता है। तो जब भी कभी कोई बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने घर में क्या है। तो अपन ये कहते हैं हमारे पास तो जगह नहीं है, हमारे पास तो मशीन नहीं है, हमारे पास तो ये पैकेट नहीं है,
लेकिन आप सबसे बड़ी चीज भूल जाते हैं कि आपको अपनी माँ से, अपने परंपरा से, परिवार से कोई एक हुनर मिला है, वो हुनर नहीं खरीदा जा सकता। वो हुनर जो आपने लिया है वो आपके पास है, तो ये हुनर लिया जा सकता है। आगे बात समझे? तो इतने दिन से जो अपन यहाँ पे आके चर्चा कर रहे थे खाद्य प्रसंस्करण की, मेन ये है कि जब शुभम भैया ने ग्रेनॉक्स से शुरू किया है तो उन्होंने बैंक से काफ़ी बड़ा लोन भी लिया है, और जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है उसमें वो कई आदमियों का काम और उनकी टीम पूरी, इन लोगों को ये सारा चीज़ पता है। तो इनको कोदो कुटकी दरना नहीं आता, लेकिन इन्होंने मशीन लगा के उस कमी को पूरा कर लिया, लेकिन इन्होंने विदेश तक पहुंचा दिया इसको। अब विदेश और देश में क्या अंतर है? अगर ये सामान मैं इनसे कहूँ कि आप क्यों विदेश में बेच रही हैं, हमारे सराई बाजार में बेचिए, तो आधा किलो 120 रुपए का कोदो कौन खरीदेगा? कोई। तो खरीदने की क्षमता जिनके पास है वो है महानगरों में, बड़े शहरों में और विदेशों में, और उन्होंने कोदो कुटकी का महत्व तो समझ लिया, और ये महत्व तो उनको प्रधानमंत्री जी ने बताया। उन्होंने सबसे पहले कहा, देश का मुखिया अगर कहता है कि मैं श्री अन्न खाता हूँ, तो उससे क्या हो गया, अपने गरीब किसानों के घर में वो जाके अगर हजारों दिन भी खेती करते तो जितनी मदद नहीं कर सके, उसमें एक नेता जो होते हैं मुखिया, उनका भाषण काम कर गया। और उन्होंने एक प्रचलन चालू किया कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको इन सब चीज़ों को खिलाना शुरू किया। तो आप सबके लिए विज्ञापन करने का काम किया, आपके मुखिया ने किया, और इधर पढ़े लिखे लड़कों ने, लड़कियों ने, या पढ़े लिखे और भी जो परिवार हैं उन्होंने इसका रोजगार शुरू किया। तो इसको कहते हैं चेन, एक पूरी जो चेन बन गई। मतलब आपका ये श्री अन्न जो है ये बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आज के समय में हर जगह भाषणों में नेता लोग खुद आजकल बोल रहे हैं। भाषण में ये चीज़ उनके आने से विदेशों में, समाज के हर वर्ग में, इंजीनियर्स के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, सभी के बीच में ये बात फैल गई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कोदो कुटकी, जो किसान नहीं थे उन परिवारों तक भी पहुंच गए। जो लोग किसान थे उनको तो पता था, लेकिन उनको भी ये समझ में आता था किसानों को कि हम गरीब हैं इसलिए कोदो खाते हैं। ये नहीं मालूम था उनको कि ये ज़्यादा फायदे की चीज़ है, इसलिए हमको खाना चाहिए। बड़े लोग नहीं खा पाते हैं वो चीज़ हम खा रहे हैं। जो शहरों में लोग आधा किलो खरीदने के लिए 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, हमको खर्च करना ही नहीं है। हमारी उस जमीन में जहाँ पे पानी भी नहीं था, जहाँ की मिट्टी भी अच्छी बनी नहीं थी, वहाँ भी हमारा कोदो हो जाता था। तो गांव वालों को अपना आत्मविश्वास फिर से वापस जगाने के लिए कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम गरीब हैं नहीं, हम भी अमीर हैं। गरीब होना ही नहीं, ये नहीं कि जो छोटा अनाज खा रहा है, मोटा नहीं, आप स्वस्थ हैं, आप कितनी मेहनत कर ले रहे हैं, आप जिस तरह से पहाड़ चढ़ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मार्केटिंग का विषय बन गई है। आज के समय में कोदो की मार्केटिंग करते समय ये उदाहरण दिया जाता है कि देखो गाँव के लोग कोदो खाते थे तो कितने फिट रहते हैं, देखो उनको कभी शुगर नहीं होती, देखो कभी उनको ये नहीं होता, उनके दांत मजबूत है, गन्ना खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, भुट्टे के समय में आप भुट्टा खा रहे हैं। तो अब हम साक्षी दीदी से पूछेंगे कि ये जो श्री अन्न होता है, मिलेट्स, कितने प्रकार के होते हैं और कितने हमारे एरिया में और कितने बाहर से, आप इसका कुछ बता सकती हैं तो बताइए। ये 13 प्रकार के होते हैं, मतलब होते तो 3 प्रकार के, छोटे होते नहीं है 15 किलो हम बोले हैं तो कम से कम 2 एकड़ है, 2 एकड़ हम पूरा है। अच्छा, तो आपको ये भी एक वो तो ट्रेनिंग का विषय है ही। हाँ, 3 चीज, अलसी, क्या कोदो कुटकी, अलसी हुआ, हाँ, एक रमतिल। कोदो को तो लेकिन अकेले बोते हैं ना, मिक्स करके नहीं बोते? बोते हैं जगह के लिए बता रहे हैं। जैसे 1 एकड़ में तिली डाल देते हैं, तिली डाल देते हैं, राहर डाल देते हैं, अमरू डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। मड़िया जिसको नहीं बोलते हैं, हम मड़िया कोदम पहले बोते थे, अभी आज भी तो एक चीज ये बताइए, कोदो में जो मतैना होता है, तो होना होता है तो हो जाता है, तो उसके बारे में गांव में क्या प्रचलन है? क्या होना होता है तो होता है, मतलब होना होता है तो
वर्षा की वजह से होता है। वर्षा की वजह से कारण वर्षा की वजह से मतलब जब जमीन में सिंचाई में तो बीज में फर्क नहीं पड़ता हम उसमें। ऊपर के मत्थे से हम बोते हैं, हाँ जो भी लगे 10 किलो 15 किलो जो भी लगे हम खेत में जुताई करके हम बोते हैं ऊपर की मत्थे में। अगर वो दे दिया तो हम पा गए, और नहीं दिया तो फिर हो सूख गए सब। सूख गए। इसमें पानी लगा नहीं सकते ना। अब भाई पानी तो लगा नहीं सकते ना मामू जी। पानी कोई लगाता है कोदे में पानी? नहीं लगाता जैसे हाँ, उस समय भाई बरसात बरसात तो नहीं लगा सकते। बरसात की फसल है, लेकिन धान में जैसे अगर पानी यहाँ पर तो फिर उसमें भर देते हैं पानी वानी। अगर धान में पानी कम पड़ गया तो भर देते हैं, पर कोदो को कभी आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा है कि सिंचाई करेंगे? मतलब कोदो ने नहीं कहा है, मतलब कोदो ने मना नहीं किया है, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि इसको मना नहीं सिंचाई? किए हैं दीदी, लेकिन अपने यहाँ जो है जहाँ कोदो लगाते हैं हाँ। वो ढलान जमीन होता है, हाँ है? हाँ और नहीं पानी लगे तो और सोने में सुहागा हो है? अरे वो और तो ज्यादा है मिली। हाँ भाई फसल उसका अच्छी होगा ना। तो जैसे अभी बोल रहे थे कि जहाँ धान करते हैं वहाँ कहीं कहीं लोग कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे धान होता है वहाँ पे भी कभी कभी कोदो लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं। नहीं, वो जहाँ धान लगता है वहाँ कोदो लगाते हैं। उसका अंतर ये होगा कि हम पतले जमीन में लगाते हैं तो 2 से 3 उसमें बाली आएगा कोदो का, लेकिन जहाँ धान लगता है वहाँ हम कोदो लगाएंगे तो उसमें 8 से 10 बाली आएगा। उसके जड़ से लगता है फुलाई तक, उसका मुंजारा इतना आ जाता है, आ जाता है आता है ना, ज्यादा मिट्टी भाई रहेगी मोटे जमीन उसमें में ये तो फर्क पड़ता है। तो अच्छी ग्रोथ होगा ना।